गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, गणित विषय में हम अवयव चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। कल हमने जो आप लोगों को पढ़ाया था वो पढ़ाया था परिवर्त अवयव के बारे में। परिवर्त अवयव, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि परिवर्त अवयव क्या होता है, कैसे उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कब वो काम करती है। तो हमने बताया था कि जब रो को कॉलम में और कॉलम को कहीं में चेंज कर देंगे रो में, तो वो क्या कहलाता है, परिवर्त अवयव कहलाता है। उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है a बराबर 2 3 0 1 तथा b बराबर 3 4 2 1। तो दिखाइए ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, यानी हमको सिद्ध करना है कि ए बी डैश निकाल कर उसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज का। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ए डैश और बी डैश निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ए डैश निकाल लिया और बी डैश, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिया। ए का जो ट्रांसपोज निकल के आएगा वो आएगा 2 3 0 1 है, तो इसका डैश, इसका ए डैश हो जाएगा 2 0 3 1। बी डैश का हो जाएगा 3 4 2 1। ये हमें ए डैश मिल गया, बी डैश मिल गया। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। यानी ए बी का क्या मीनिंग है, ए की और बी की गुणा कर लेते हैं। ए और बी की गुणा करने के लिए वही ए को लिखेंगे, बी को लिखेंगे। फिर देखेंगे कितने का मैट्रिक्स है, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है। ये भी हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स है। तो इसकी रो इसके कॉलम के बराबर है, तो इसकी गुना हो जाएगी। हमेशा गुना करते समय वही नियम ध्यान रखना है कि जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसकी पंक्तियों की संख्या अगले वाले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी गुना होगी। ये मैट्रिक्स में गुना करते समय बिल्कुल ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसके कॉलम पंक्ति की संख्या इसके कॉलम की संख्या के बराबर है। और जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा वो बचे हुए का बनेगा। जैसे यहाँ 2 बच रहा है और यहाँ पर भी 2 बच रहा है, यानी हमारा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगा वो 2 × 2 का बनेगा। ठीक है, तो गुना करते हैं। तो गुना करने के लिए वही जो मैंने नियम आप लोगों को बताया है वही आपको फॉलो करना है कि इसका तो कॉलम लेना है दूसरे का और इसकी रोज लेनी है। पहले 3 × 2 की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली रो में करेंगे, 3 × 2 प्लस 3 × 2। फिर 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। फिर इसी तरह से दूसरा कॉलम ले लेंगे, उसके दूसरे कॉलम की मल्टीप्लाई कहीं में करेंगे, फर्स्ट रो में सेकंड रो में। तो यह आ जाएगा 4 × 2 प्लस 3 × 1 और 0 × 4 1 × 1। सोल्व करने के बाद इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 6 12, 4 दूनी 8 और 3 11, 3 0 0 2 1 2 एकम 2, 4 0 0 एकम 1 1। तो ये हमारा ए बी का मान आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना था, ए बी का डैश निकालना था, यानी ट्रांसपोज निकालना था। यानी रो को कहीं में बनाना था कॉलम में और कॉलम को कहीं में बनाना था रो में। तो यहाँ से ये आज हमारे पास आ जाएगा 12 11 2 1, यानी रो को हमने कहीं में बदल दिया कॉलम में और कॉलम को रो में। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, यानी बी डैश और ए डैश का हमें क्या निकालना है, मान। और हमने बी डैश भी निकाल रखा है और ए डैश भी। देखो ये हमने यहाँ पर बी डैश और ए डैश निकाल रखा है। तो ये दोनों मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। ए डैश और बी डैश के, बी डैश का मान रख दिया, ए डैश का मान रख दिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर ली। जो हमारा मल्टीप्लाई करने का नियम में पहले वो देखेंगे कि इसकी कॉलम की रो की संख्या इसके कॉलम की संख्या के बराबर है या नहीं। तो हमें पता है कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये भी, तो मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई उसी तरीके से कर लेंगे जो मैंने तरीका बताया हुआ है। इसके कॉलम लेंगे हमेशा और इसकी रो लेंगे। ठीक है, पहले इस कॉलम की गुना फर्स्ट रो से करेंगे, फिर सेकंड रो से, फिर दूसरा कॉलम लेंगे, फिर उसकी गुना फर्स्ट रो से करेंगे, फिर सेकंड रो से करेंगे। इस तरह से आ जाएगा। गुना करने के बाद ये आ जाएगा 12
2 11 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी डैश का जो मान है वही किसका मान है, बी डैश और ए डैश का मान है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव इति सिद्धम। तो यहाँ से हमारा जो हमें क्वेश्चन दिया था हमें यही प्रूव करना था कि ए बी डैश का मान बी डैश ए डैश के मान के बराबर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो इस तरह से आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे आप करके देख सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है कि दिया हुआ है ए बराबर 1 2 0 3 -1 4। तो ए इंटू ए डैश का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको करना है। तो हमने सबसे पहले लिखा जो हमें ए दिया हुआ है वो लिख लिया, ए बराबर 1 2 0 3 -1 4। ए डैश का मान निकाल लिया, यानी रो को कहीं में बदल दिया कॉलम में और कॉलम को रो में। तो जो कॉलम है वो बन जाएगा 1 2 0 3 -1 इंटू 4। ये 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स अब ये बनेगा 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, ए इंटू ए डैश का मान निकालना है। तो ए इंटू ए डैश का मान निकालने के लिए हमने ए का मान रख दिया, ए डैश का मान रख दिया, फिर गुना करनी है। तो गुना वाले नियम देखेंगे। पहला मैट्रिक्स हमारा 2 इंटू 3 का है और दूसरा मैट्रिक्स हमारा 3 इंटू 2 का है। तो हम देखा कि इस जो पहले वाले के कॉलम है वो दूसरे वाले की रो के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हमारे पता चल गया कि ये गुना संभव है। और जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा वो 2 इंटू 2 का बनेगा। तो बस गुना करने का वही तरीका, पहले जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी क्या ले लेंगे, पहला कॉलम उसकी गुना पहले वाले की रो से, फिर दूसरी रो से, फिर दूसरा कॉलम ले लेंगे, फिर वही पहले वाली रो से दूसरे वाली रो से गुना कर लेंगे। तो गुना करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा। उसको इनको सोल्व करके तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा 5 1 1 26। ये कहीं का कौन सा मैट्रिक्स बना, 2 इंटू 2 का, इतने का ही मैट्रिक्स हमारा बनता है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये घर से करने हैं। पहला क्वेश्चन ए बी दिया है जो पहले क्वेश्चन पर आधारित था, तो सिद्ध करना है ए बी डैश बराबर बी ए डैश। दूसरा क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, ए का मान दिया हुआ है बी का मान दिया हुआ है, तो हमें ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश निकालना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके और उन बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।